वही कहते ये है ना कि अगर आप बल्ले से जवाब दें वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और उनके खिलाफ जो लोग बात करते रहे, अब बाकी प्लेयर्स उनके खिलाफ बात ये कर रहे हैं कि बॉल हिलाने में और जबान हिलाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू तनवीर भाई, ज़रा बाबर आजम की आज के इनिंग्स का वैगन व्हील दिखाइए, सो दैट हम देख सकें कि आज बाबर ने जो खेला है वो किस किस जगह खेला है। और मैं आपको वैगन व्हील दिखाने से पहले बता सकता हूं कि बाबर ने जगह जगह खेला है, हर जगह खेला है। देयर यू गो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वी में बड़ा शानदार खेला है, एंड दैट काउ कॉर्नर वहां पे बहुत जबरदस्त खेला है विद 91% कंट्रोल। एंड द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात ये कि आज 31 सिंगल किए हैं बाबर आजम ने और 9 दुगे किए हैं और 4 छक्के 6 चौके। ओके तनवीर भाई, ये जो वैगन व्हील है, ऑफ पे भी बड़े ज़बरदस्त रन्स किए हैं, ऑन पे भी बड़े ज़बरदस्त रन्स किए हैं। सो आज के इस इनिंग्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाबर पूरे फॉर्म में है, पूरी तरह फिट है, या फिर आपने कोई और बात भी पिक की जो आप हमें बताना चाह रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने जो वैगन व्हील दिखाया ना, इसमें क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि वो सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। ठीक है ना, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं और सर्किल में जिस तरीके से बाबर जैसे प्लेयर को खेलना चाहिए था वो उसी तरीके से खेलता है। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि पहले पीछे जा रहा है, क्रॉस खेल रहा है, आउट हो रहा है, बिल्कुल सीधे बल्ले से। और बाबर ऐसे ही खेलता था, ऑफ स्टंप से बाहर होती थी बॉल, उसको कट मारता था, ड्राइव मारता था, ऑन साइड में बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से खेलता था। वो हमें सब चीज़ें नजर आई और उसका कॉन्फिडेंस अब वापस आता जा रहा है। ठीक है ना, अब इतना अच्छा उसका कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि अगर ये T20 टीम में सेलेक्ट हो गया, फिर माइक हसन आ गया तो फिर उसने क्या इसका हाल करना, फिर बर्बादी फेर के वो चला जाएगा। जिस तरीके से फिलहाल खेल रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहा है। ठीक है ना, और एक टेक्निकल चीज़ मैंने बात ये करनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अलजरी जोसेफ शायद मिस कर गए, क्योंकि दूसरे ओवर में जब बाबर आजम को गर्दन में पेन हुआ, जो उसको बॉल लगा था, ठीक है, उसके बाद जिस बॉलर का इतना पेस होता है ना, वो फौरन से पिक कर लेता है कि यार इसको लगता है गर्दन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बॉल 100% वो नेक्स्ट बॉल जाता है, जिस 150 पे जाता है, वो बाउंसर रखता है उसको कि चेक करने के लिए कि कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, घूम सकता है या नहीं घूम सकता। आपने हमेशा मैचेस में नोट किया होगा, कोई भी बैट्समैन अगर अनफिट हो जाता है, अंपायर उसको बाहर नहीं जाने देता, वो कहता भाई खेलो आप जैसा तैसा भी है। हैमस्ट्रिंग उड़ गई, काफ, कमर उड़ गई, आपने हमेशा नोट नहीं किया बॉलर उसको बाउंसर पे आ जाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं है, ना नीचे झुक सकता है, ना उसको खेल सकता है, कुछ भी नहीं होता, तो बॉलर जो बाउंसर पे आते हैं। मैं मानता हूँ T20 क्रिकेट है, लेकिन कम से कम 1-2 तो उसको ट्राई करने चाहिए थी कि यार यही 2 प्लेयर है, इनमें से अगर इसको बाबर को पकड़ लिया, ठीक है ना, तो जो है वो हमें फायदा हो जाएगा। एक चीज देखें, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, इन्होंने पहले 247 किए, फिर 250 किया। इसी विकेट पे उस्मान तारिक और उसने क्या किया अबरार ने, सबके सामने। उसकी रीजन ये है कि बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा जी। अगर ब्रेक हो भी रहा है तो बल्ले पे आ रहा है पूरा, क्योंकि ये अनइवन विकेट ही नहीं थी, लो रह नहीं रहा था। ठीक है ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि जहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, लो नहीं, ये फंसेंगे, इनकी मार लगेगी यहाँ। ऑलराइट, तो जनाब पेशावर इज सिटिंग कंफर्टेबल एट द टॉप, क्वालिफाई तो पहले ही कर गए थे और अब वो मजीद जो है वो आइसिंग ऑन द केक कर रहे हैं। आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड, या हम अगले मैच के ऊपर भी बात करते हैं, जल्दी से मुल्तान की समरी पे भी जाएंगे, लेकिन आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि यार क्या दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया जा सकता है। अब पेशावर चूंकि सिटिंग ऑन द टॉप, played 8 with 15 points and Multan on the second with 7 matches played and 10 points हैं उनके, और इस्लामाबाद 7 मैचेस के साथ 9 पॉइंट्स है। क्वाइटा के लिए अब देखना ये है कि आगे जाके क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो इसी तरह से मैच हारते रहे। वेल